हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताया था। अब उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स में मतलब कि वो किस किस तरह की ज्योमेट्री देता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से हमें शेप नहीं ज्योमेट्री पता चलती है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर एक एस टाइप्स करते हैं, अब अगर एक एस और एक पी मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एस पी दो, एक और एक, दो एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री होगी एक इस तरह से और एक इस तरह से, लीनियर ज्योमेट्री होगी एसपी में, और 180 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लें अगर हम बेरिलियम F2, तो हम बोलते हैं, क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि क्यों हमने सिर्फ इसको लीनियर ही लिखा, इस तरह से क्यों नहीं लिखा। तो इसका जो है हम कैसे प्रूव करेंगे, हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बेरिलियम की होगी 1:2 2p 0, है ना, 2s2 ही होगी, 4 है एटॉमिक नंबर, और फ्लोरीन की 1:2 2p 5। ओके, तो यहाँ पे एक p जो है ऑर्बिटल वो उसका सिंगली पेयर्ड है ना, पर यहाँ पे p ऑर्बिटल्स खाली हैं, और जो ये आप s देख रहे हो वो फुली फिल्ड है। तो F तो कितने हैं, दो हैं, है ना, तो हम दो F जो है ले लेंगे यहाँ पे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल और उनके एक एक ऑर्बिटल p वाले ऑर्बिटल। अब क्या होगा कि ये जो S का मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, ये जो S के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे P में। ठीक है, जब ये S से P में एक्साइट करेंगे तो ये 2s 2p में जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस तरह से, ये से, है ना, ये शिफ्ट करने के बाद अब ये जो 2s और 2p है ये आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे। ये तो क्या हुई, एक्साइटेड स्टेट हुई, है ना। अब जब ये 2s 2p आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे तो ये दो ऑर्बिटल बनाएंगे विद दो इलेक्ट्रॉन, जिनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनमें s का और p का करेक्टर सिमिलर होगा। तो एक s और एक p मिलके बना रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp हुई। और आपने अभी पढ़ा कि जब sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है तो वो क्या देता है, लीनियर ज्योमेट्री देता है। ठीक है, तो sp और p के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक तरफ भी p और इस तरफ भी p। ठीक है, sp sp इस तरह से ऐसे बनेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा, लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। ओके, ये तो मैं अपनी ऐसे लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है, sp इस तरह की ज्योमेट्री आएगी। ओके, ये नेक्स्ट है आपका, अगर एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिल जाएं, हाइब्रिडाइज हो जाएं, तो sp2 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि दो p ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राई एंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्राई एंगल की तरह होगी, और प्लेनर क्यों बोल रहे हैं, इसका एक प्लेन इस तरफ, है ना, अगर आप इस तरह से देखो, एक प्लेन सामने, एक प्लेन इस तरफ, एक प्लेन इस तरफ, ट्राई एंगुलर प्लेनर है ना। तो एंगल कितना होगा, 120 120 120। ओके, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, BF3 फ्लोरीन की तो सिमिलर रहेगी। अब जो बोरोन है उसमें क्या है, 1:2 2p1। अब फ्लोरीन के मॉलिक्यूल 3 लग रहे हैं, यहाँ पे सिंगली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक में है, तो ये एक्साइट कर जाएगा और यहाँ से 3 आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, है ना, अनपेयर्ड। तो उसके बाद जो है ये इंटरमिक्स कर जाएंगे 2s और s और p के ऑर्बिटल्स, और आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देंगे 3, जो कि जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और बॉन्ड बनेगा sp2 और p के बीच में, ये p वाला एक ही है ना, sp2 और p के बीच में, तो ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक s और 3 p मिलके sp3 4 ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और इसका मैंने एग्जांपल आपको पहले भी करवाया था, CH4 मीथेन का 2s2 2p2
हाइड्रोजन लग रहे हैं 4 और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ 2, तो इसको कर देंगे एक्साइट एक इलेक्ट्रॉन को s से p में, और फिर ये एक s और 3 p के ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स कर जाएंगे और आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देंगे sp3, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, इस तरह से, ठीक है, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, ये लाइनें मत बनाना, सिर्फ इतना ही। ओके, यहाँ से ऐसे टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना हुआ 109 डिग्री .05। ओके, फोर्थ टाइप है एस, 1 s का ऑर्बिटल, 3 p के और एक d का ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो d का ऑर्बिटल भी आ गया, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए 1 2 3 4 5 हो गए। तो हमें 5 ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सबकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, है ना, एक d का भी है। तो इसकी ये ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये इस तरह से एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ये जो ऊपर वाले बाई पिरामिडल हैं, एक ऊपर से लगा हुआ है और एक नीचे से लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से समझने की कोशिश करो आप इसको। ये 3 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है और ये एक ऊपर से लगा है और एक नीचे से लगा है। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो एक पिरामिडल ऊपर बनाएगा, ये एक पिरामिड ऊपर बनाएगा, ठीक है, और एक पिरामिड वो नीचे बनाएगा, इस तरह से, अगर ये आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तो एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, इसलिए बाई पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट है एक एस का, 3 पी के और 2 डी के, sp3d2। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, दो ऑन अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, और 4 ऑर्बिटल्स जो हैं एक ही प्लेन में होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा s6। ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। ठीक है, 8 फेस होते हैं यहाँ पे, एक इस तरह से मिला लो, एक इस तरह से, एक इस तरह से, तो देखो 1 2 3 और एक 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल, 4 प्लेन बोल लो। तो ज्योमेट्री कैसी हुई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कैसे बना, मैं बना ही देती हूँ आपको समझाने के लिए, इसको बनाना मत ऐसे। ये देखो, तो एक वाला फेस तो ये दिख रहा है आपको, ये आगे वाला है ना, एक ये है, एक ये है, और एक इसके पीछे है, ये और ये आपस में जुड़ के बना रहे हैं जो। तो 4 फेस ऊपर हो गए और इसी तरह से 4 फेस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 प्लेन ऊपर, 4 प्लेन नीचे हो गए, टोटल 8, और बन गई ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ओके, नेक्स्ट है आपका 1 s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 3 ही d के ऑर्बिटल जो है मिलके आपको sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे, और टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे 7, 3 इसके, 3 इसके और एक इसका। ठीक है, तो ज्योमेट्री होगी कुछ इस तरह की, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 5 एक ही प्लेन में होंगे, 5 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम कैसे बनाते हैं, बताया था मैंने आपको, इस तरह से, है ना, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। तो यहाँ पे हम छोटे लोब को नहीं बना रहे हैं, वो भी मैंने बता दिया था आपको, हम सिर्फ बड़े वाले लोब को बता रहे हैं। ओके, तो ये जो 5 ऑर्बिटल हैं हाइब्रिडाइज्ड, ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये एक प्लेन में है, इस तरह से पूरे फैले हुए हैं। ओके, और ये जो 2 बचे, टोटल कितने हैं हमारे पास 7, बना कितने दिए हमने एक प्लेन में 5, बचे 2, वो एक ऊपर से और एक नीचे से। ठीक है, इसको अगर मैं समझाऊं आपको, मान लो ये एक प्लेन है, तो यहाँ पे जो है क्या है, एक ऑर्बिटल इस तरह से है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो 5 के 5 इसी प्लेन में है, इस प्लेन में। ठीक है, ऐसे फैले हुए हैं सारे इस प्लेन में, इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, ये पूरे इस प्लेन में फैले हुए हैं 5 के 5। तो हम इसकी ये वाली साइड देख रहे हैं, बचे 2, एक ऊपर से लगा दो और एक नीचे से लगा दो, तो बन गया बाई पिरामिडल।
पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो ये थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे या फाइंड आउट कैसे करें जब आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।